हरे कृष्ण। ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद के चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक दिन एक व्यक्ति ने जो कि हमारा जो मन भगवत गीता भागवतम से जो कहा गया है, हमारा मन को क्यों भगवान के पास मन नहीं लगते, हमारा मन के कभी भी भगवान के पास मन नहीं लगाते, क्यों नहीं लगते? जोर जबरदस्त मन को हरण कर लेता है माया। इतना माया इतना कठोर है। तो आइए हम ये भगवान से कथा एक प्रतीक में रखेंगे और भगवान के वास्तव कथा हम मानेंगे कि हमारा मन कहाँ से भटक जाता है। और ये भगवान की कथा से पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेंगे, हम सभी को पता चलेंगे जो कि हमारा मन क्या चाहते हैं। इसलिए ये वीडियो को पूरा ही देखना जरूरी है और आपके फ्रेंड के पास शेयर भी कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरणों में मन लगाते हैं और भगवान के चरणों के मन लगा के जैसे ये वीडियो को पूरा देखने के बाद मन लगाते हैं, ऐसे ही दूसरा आदमी के पास आपका जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो अच्छा फ्रेंड्स के पास शेयर करना बहुत अच्छा है, क्योंकि वह शेयर करने के बाद वो भी पूरा वीडियो देखेंगे तो वो भी समझ जाएंगे कुछ न कुछ भगवान के स्वभाव है। क्योंकि मेरा मन तो काबू में लगना, मेरा मन तो ऐसे ही रह जाते हैं और फ्रेंड का मन कैसे होगा। तो इसलिए आइए, एक दिन एक भिक्षुक भिखारी दिन भर भिक्षावृत्ति करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ ना, जो भिखारी व्यक्ति ने क्या किया, भिक्षावृत्ति करके घर को वापस आ रहा था। जंगल से वो जब गांव को वापस आ रहा था तो वो वास्तव में जंगल एक पड़ा और जंगल से ही एक हाथी निकला और हाथी व्यक्ति को मारने के लिए पीछे उसको फॉलो किया, दौड़ा। जंगल के अंदर बहुत दिन एक भग्न कुआं मिला और अचानक वो व्यक्ति ने तो कुआं का ऊपर जो घास हो गया, वो व्यक्ति को पता नहीं चलता था कि ये इधर कुआं है। तो अचानक वो कुआं से गिर गया और कुआं के पास एक पेड़ था। वो पेड़ का नीचे जो डालियां हैं, वो डालियां क्या गए कुआं का अंदर सब नीचे गया। वो व्यक्ति ने अचानक जो कुआं में गिर गया, वो किया है ना, तो वो डालियों को पकड़ के रह गई। वो डालियों के पकड़ के व्यक्ति ने उधर ही रह गई, नीचे नहीं गिरा। जो भग्न कुआं है उसका नीचे देखा है कि वो भयंकर भग्न कुआं और नीचे भयंकर एक कुंड है
और जो भयंकर कुंड है उसके नीचे, जो भयंकर कुंड है उसके पास एक भयंकर सांप है, उसको मारने के लिए आ रहे हैं। पहला विपत्ति हाथी, दूसरा विपत्ति भग्न कुओं के अंदर गिर जाना, तीसरा विपत्ति एक सांप आ रहे हैं उसको मारने के लिए, उसको मारने के लिए एक सांप आ रहा है। केवल व्यक्ति को देख रहा है, सांप तो मारा नहीं, ओनली पूरा देख रहा है। व्यक्ति ने जो डालियों को पकड़ा, वही डालियों का जो मूल है वो मूल को काट रहे दोनों चूहा, एक वाइट कलर एक ब्लैक कलर, एक धला और काला, ये सफेद और काला रंग वाला दोनों चूहा वो डालियों को काट रहा है, काट के पूरा इतना रखा है। देखिए कितना विपत्ति आ रहा है एक व्यक्ति के पास, भयंकर विपत्ति आता है। इधर सर्प आ रहा है मारने के लिए, उधर जो डालियों को पकड़ा है वो डालियों को काट रहा है दोनों चूहा, एक ब्लैक कलर एक व्हाइट कलर। क्या करेंगे? तो व्यक्ति ने देखा तो चारों तरफ मेरा विपत्ति। जो भगना कुओं के अंदर गिर गया तो वो कुओं जो डाली को पकड़ के पूरा झूल रहा है, तो ऊपर देखा तो हाथी बैठा है, ऊपर आएगा तो हाथी मारेगा, नीचे गिरेगा एक सांप वहां से है, भयंकर कुंड जो उठ नहीं सकता, एक सांप तो यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से दोनों चूहा वो डालियों को काट रहा है। तो व्यक्ति ने देखा है तो वो तो मरेंगे, कितना समय वो डालियों को पकड़ के झूलेंगे, तो इसीलिए वो डालियों को हिला दिया। ऊपर एक मधुमक्खी का मधु था, तो ये डालियों जब मधु का पर घिस लिया तो मधु ने उसको ऊपर गिरा और उसको ऊपर गिरने के बाद वो यहाँ तक आ गया। वो व्यक्ति ने देखा तो मैं तो मरेंगे, परंतु पहले मधु चखना चाहिए। वो मधु चखते चखते ही सारा भयंकर विपद को भूल गया। मधु चखते चखते पूरा भयंकर विपद, कितना सारे विपद है, तो वही विपद को भूल गया। परंतु विपद आने के बाद भगवान को प्रार्थना करना, भगवान को प्रेयर करना, जो विपद मुख से भयंकर जो विपद है उससे बचना कैसे, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु हे माधव मेरे को रक्षा करिए। परंतु वो माधव को भूल गया, विपद को भूल गया, तो ये मधु चख रहा है, जीव लंबा करके पूरा मधु को चख रहा है। देखिए ऐसे ही जिंदगी, हमारा जिंदगी ऐसे है। बाटोई जो भिक्षावृत्ति कर रहे थे, वो पथिक जो भिक्षावृत्ति कहते भिखारी, वो कुर्ब नहीं है, हम एक एक पथिक हैं। हमारा जीवन रास्ता में हम एक एक पथिक हैं, और हमारे पथिक के जाने से एक जो हाथी है वो हाथी नहीं है, वो यमराज वो बैठा है, हमारा द्वार पर खड़ा है, और जो भयंकर कुंड है वो मृत्यु में हम गिर जाए। जब मृत्यु में गिर जाए तो अब वो यमराज हमको लेके जाएंगे। परंतु यमराज तो लेके नहीं जाते, यमराज के एजेंट भी आते हैं। तो सर्प है जो है वो तो एजेंट है, वो तो सर्प एजेंट है। और जो ये काला मुस्सा और धला सफेद वाला मुस चूहा, ये दोनों चूहा, ये काला रंग और सफेद रंग, ये दोनों चूहा या क्या करते हैं,
ना वो डालियों को कट रहा है। क्या कट रहे? डालियों को। वो डालियों को कट नहीं, वो सफ़ेद वाला है एक डे व दिन, और जो काला वाला वो है हमारा रात। ये दिन और रात जो चूहा हमारा आयुष्य को, हमारा परमायु आयु को क्षीण कर रहा है, प्रत्येक दिन क्षीण कर रहा है, ये काट रहा है। ये जो ऊपर जो मधुमक्खी था, वो मधुमक्खी और कुछ नहीं, हमारा संसार है मधुमक्खी। ये हमारा संसार को चाटने के लिए, हमारा संसार को इतना प्रिय है, आसक्त है, जो कि हम संसार से मस्ती करने के लिए हम भगवान को भी भूल जाते हैं। माता पिता गोदी से जन्म हुआ, बच्चा भाव सोचता है मैं माता पिता से जन्म हुआ, केवल मैं बड़ा होऊंगा माता पिता को सेवा करना। राइट, ये तो सही है। माता पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमात्मा पितरिं प्रतिमा पर प्रियंति सर्वदेवता। माता पिता को प्रिय सोचना चाहिए और पर पूजनीय है। माता पिता हमारा पूजनीय है, परंतु परम माता पिता जो परमेश्वर, जो हमारा माता पिता को भी देखते हैं, हमारा परिवार को देखते हैं, मेरे को भी जिंदा रखते हैं, तो वो भगवान के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। परंतु वो व्यक्ति क्या किया, माता पिता को देखते हैं, परिवार देखते हैं, परंतु परिवार आते आते जब 30 एज हो जाते हैं, 35 अंदर एक बांधवी आ जाता है। जो एक नया बांधवी आ जाते हैं, तो उनके साथ शादी करने के बाद उसका मिलान हो जाता है, तो आसक्त और दृढ़ हो जाता है। आसक्त इतना दृढ़ होता है तो कभी भी नहीं टूट सकते। तो इसलिए मैरिज के बाद जो एक बेटा व बेटी आएंगे, जितना आसक्त था पत्नी का पर, जितना आसक्त था उतना आसक्त पत्नी का पर नहीं रहेगा, पूरा बच्चा का पर आ जाएगा। दोनों ही बच्चा का पर आ जाएंगे, थोड़ा कम रहेगा। जो बेटा का पर आ गया, बेटा को पढ़ाएंगे, थोड़ा नौकरी करेंगे, तो ऐसे ही करते करते बेटा जब मैरिज करेगा, थोड़ा बोलेंगे नहीं नहीं, मैं थोड़ा बेटा का बेटा देखना चाहिए कि बेटी चाहिए देखना चाहिए। ये परिवार का आसक्त से रहकर भगवान को भूल जाता है ये जीव। तो इसीलिए ये जीव का ऊपर प्रमाद पड़ते हैं, दुख पड़ते हैं। इसलिए भगवान हमको ज्यादा दुख नहीं देते हैं, थोड़ा थोड़ा दुख देते हैं। क्यों? हम भगवान के प्रिय हैं। जब भगवान का प्रिय है, थोड़ा थोड़ा दुख देके हमारा कष्ट निभा देते। कष्ट नहीं मालूम नहीं पड़ता, परंतु जब भगवान को खातिर नहीं करते, भगवान को पूरा मानते नहीं, गीता भागवतम पुराण कुछ भी नहीं मानते, तो वो दुख घड़ी के दुख सागर में पूरा दुख ही उनका जीवन बिताते हैं। तो इसलिए ये मधुमक्खी क्या करते हैं ना, एक फूल से दूसरा फूल, दूसरा फूल से दूसरा फूल से रस संग्रह करके मधु रखते हैं। शिला प्रभुपाद को कहते हैं मधु रखते हैं, परंतु मधु दूसरा आदमी खाता है, परंतु मधुमक्खी मूर्ख है। कष्ट करके रखता है मधु, परंतु उसका भाग्य में नहीं रहते हैं, तो इसलिए दूसरा आदमी खा लेते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन में कितना भी कष्ट करे, कष्ट करके अर्थ रखते हैं, परंतु वो अर्थ जब भगवान के सेवा में नहीं लगाते हैं, परिवार के लिए खर्च नहीं करते हैं, भगवत सेवा में नहीं रखते हैं, भगवान के लिए, वैष्णव के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो वो
अर्थ कुछ इनकम करके भी, अर्थ संचय करके भी कुछ फायदा नहीं, सौभाग्य नहीं होता। इसीलिए मुनि संत जनों जो वेद पुराण में लिखा है, अर्थ कमाइए, अर्थ लाइए, और अर्थार्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 भक्त हैं। परंतु अर्थ और अर्थार्थी, जो अर्थार्थी जो अर्थ के लिए है भगवान को पूजा करते हैं, परंतु अर्थ लाते हैं, अर्थ भगवान के सेवा में लगाइए, और अर्थ भगवान के सेवा में लगाए के भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी हो थोड़ा भी भगवान के लिए सेवा करें और आपका अर्थ भगवत धाम तक चले जाएंगे। इसलिए भगवान देते हैं। श्रील प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया है। क्या है? भगवान अर्थ देते हैं, पर अर्थ को भगवान को कुछ नहीं देकर, कुछ भी नहीं देकर हम क्या करते, पूरा डायरेक्ट खा लेते हैं। तो ये क्या है? हम एक चोर है। कैसे प्रमाण करते हैं? जो हम चीज यूज करते हैं वह डायरेक्ट पंच तत्वों से ही गढ़ा है। एक फल जो वृक्ष से लाया है, वो फल फ्लावर से होता है, और फ्लावर पत्र आने के बाद फ्लावर आता है। पर तो फल का रस कहाँ से आता है? मिट्टी से। परंतु फ्लावर कहाँ से आता है? सूर्य से। और पेड़ कहाँ से आता है? जल देने से पेड़ बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे पंच तत्व ही भगवान का ही है। ये भगवान का पंच तत्व सृष्टि करने के बाद जो ये रस से, मिट्टी का रस फल के पास जा गया, तो वही डायरेक्ट हम पानी भी पीते हैं, फल भी लेते हैं, पत्ता भी खाते हैं। कुछ भी भगवान के सेवा के लिए हम कुछ भी एक पेड़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, किंतु वही पेड़, वही फल, वही पत्ता जो हम खाते हैं, तो सब्जी बना के खाते हैं, वही सब्जी थोड़ा भगवान को दिए के हम प्रसाद लगा के प्रसाद पाना चाहिए। जैसे एक शिला प्रभुपाद ने जो एग्जाम्पल दिया था, मैं पहले पता था, एक एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल। पिताजी बोलते हैं, छोटा बच्चा बोलते हैं कि पिता मेरे को एक चॉकलेट चाहिए, मेरे पैसा चाहिए। पिताजी 5 रुपया दिया बेटा को। बेटा किया 5 रुपया लेके जाता है, परंतु वो 5 चॉकलेट लेके आते हैं। पिताजी को 2 चॉकलेट दिया और अपने पास 3 चॉकलेट रखा। पिताजी ने देखा था कि मैं 5 रुपया दिया तो मेरे लिए भी वो 2 चॉकलेट लेके आया। पिताजी खुशी हो जाएंगे, क्योंकि जो कि पिता तो चॉकलेट खाने के लिए योग्य नहीं है, पिता तो पिता है, और ये चॉकलेट खाने के लिए योग्य नहीं है। इसीलिए पिताजी क्या करते, नहीं बेटा तुम खाओ। पिताजी खुशी हो जाएंगे। भगवान के पास सब कुछ है, परंतु भक्त जो देते हैं वो प्रेम, भक्त का प्रेम ले जाते हैं। भक्त का प्रेम श्रद्धा भगवान ले जाता है। भगवान पास क्या नहीं, क्या जल स्थल सब कुछ भगवान के पास पूर्ण है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु, वो पूर्ण है, हम अंश है, अंश का अंश है। इसलिए हम लोग पूर्ण नहीं है। इसलिए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु, पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद गोविंद। इसलिए भगवान के चरणों में सब कुछ है। इसलिए हम भगवान के चरणों में रहते हैं। वही बेटा जब 5 रुपए लेके 2 चॉकलेट लेके पिता को देते हैं और 3 चॉकलेट खाते हैं, पिताजी खुशी हो जाते हैं। ऐसे भक्त लोग क्या करते हैं, जो भी अर्थार्थी भक्त वो अर्थ लेते हैं, भगवान को कुछ देते हैं।
और वही प्रसाद होने के बाद वो प्रसाद अपने अपने सभी परिवार लोग को खाते, और प्रसाद तो सभी पा जाते हैं। तो ऐसे ही जो पिताजी से आज 100 रुपया ले लिया, परंतु 50 रुपया खर्च कर दिया कि 60 रुपया खर्च कर दिया, 100 रुपया खर्च किया, किंतु परंतु पिता को कुछ नहीं दिया। पिताजी छिपा के देखते हैं, चुप चुप के देखते हैं, बेटा जो 100 रुपया लिया ये क्या खाता है क्या नहीं खाता। तो इसलिए पिताजी देखते चुप के देखते हैं कि ये बेटा क्या करते है, दारू पीता है, चॉकलेट नहीं खाता है, पनीर नहीं खाते हैं, अच्छा चीज नहीं खाते हैं, दारू सिगरेट खाते हैं। तो पिताजी नेक्स्ट टाइम पिताजी को मांगेगा, पिताजी मेरे को 200 रुपया दीजिए, 100 रुपया देगा दीजिए, पिताजी क्या मानेगा? कभी भी नहीं मानेगा। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ कृष्ण अति प्रिय हैं, और जिसका मन में अति प्रिय जगन्नाथ कृष्ण और गोपाल वल्लभ है, उनके पास तो ही भगवान के पास, भगवान को अति प्रिय जो है लक्ष्मी, तो उन सदा सर्वदा ही उनके पास रहते हैं, लक्ष्मी तो रहेंगे। तो इसलिए भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करें, हम जो हुई हम भोजन करते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाइए, और हम सभी बैठ के, परिवार लोग बैठ के वही प्रसाद को पाइए। तो देखिए सारा आनंद ही आएगा, और माँ लक्ष्मी खुशी होंगे। हरे कृष्ण।